अभी जो ताज़ा विवाद है दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर। उत्तर प्रदेश में एक शुगर मिल है, सिंभावली शुगर मिल। उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। उनके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहते हुए घोटाला हुआ। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे तो उनकी जो है निर्णय प्रक्रिया में कोई बड़ी भूमिका नहीं होती है। अगर कोई जज है किसी कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो कंपनी नियम के अनुसार उसको क्या अधिकार है और जज होने के प्रिविलेज के नाते उसके क्या अधिकार हैं, ये भारत में किसी से छिपा है क्या? ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। अच्छा, मानिए कि कोई भूमिका नहीं थी, सीबीआई ने उस मामले की जांच की, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की जज साहब के खिलाफ कि आगे जांच होगी। अब किसी के खिलाफ आरोप लगे तो जांच में क्या समस्या है? सुप्रीम कोर्ट ने उस जांच पर रोक लगा दी। तो इस देश में एक नया पंथ पैदा हो गया है, एक नया कल्ट पैदा हो गया है, और वो है जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका के किसी सदस्य के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती, सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती, कोई उनके खिलाफ जांच नहीं हो सकती, उनके खिलाफ इनकम टैक्स या किसी भी जांच एजेंसी का व्यक्ति उनके घर नहीं जा सकता जब तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन ना हो। और उसके अलावा उनको हर तरह की स्वतंत्रता है। अब बहुत से लोगों को शायद मालूम नहीं होगा और बहुत से लोगों को पता भी होगा कि प्रोटोकॉल जो होता है, सरकारी प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ऊपर है। ये प्रिविलेज मिला हुआ है। तो इनके बारे में जो एक बात एनजेएसी एक्ट को जब इन्होंने स्ट्राइक डाउन किया था, तब उस समय के कानून मंत्री अरुण जेटली ने कहा था, टिरेनी ऑफ अनइलेक्टेड। बिल्कुल सही बात कही थी। वो आज दिखाई दे रहा और इतने विद्रूप रूप में दिखाई दे रहा है कि सोचकर समझ में नहीं आता कि देश कहां जा रहा है, या कम से कम न्यायपालिका किधर जा रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे, पहले वहाँ वकील थे। समाजवादी पार्टी के राज में जो है वो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल थे समाजवादी पार्टी की सरकार के। वहाँ से उसी सरकार के रहते जज बने इलाहाबाद हाई कोर्ट में।